हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां पर दोस्तों हमने टॉपिक वाइज साइंस के क्वेश्चनों की एक सीरीज शुरू की थी। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे वो आईटीबीपी है, आर्मी, जीडी है, नर्सिंग है, प्यारे बच्चों, उसके लिए हम साइंस को पढ़ना शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की सीरीज को शुरू किया हुआ था। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण क्लास जो है उस टाइम नहीं हो पाई, तो क्लास को हम शुरू करेंगे। मैंने कहा था क्लासें आपकी प्यारे बच्चे मिस नहीं होगी। तो जो भी बच्चा बाद में जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जीडी का है, क्लर्क का है, टेक्निकल का है या नर्सिंग का बच्चा है, मेरे भाइयों, आर्मी का जो एग्जाम 17 अप्रैल को होने जा रहा है, और उस 17 अप्रैल को जो बच्चा टारगेट करके चला हुआ है, तो ये उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने दो टॉपिक बायोलॉजी के कवर कर लिए थे, जिसमें हमने स्केलेटन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी। आप लोग मुझे जानते ही होंगे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है प्रवीण सुथार, जो आपके लिए हर रोज शाम को साइंस के स्पेशल सेशन लेकर आता है। चलिए, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी प्यारे बच्चों को राम राम है भाई, राम राम। बिल्कुल क्लास आपकी होगी, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। बिल्कुल। समरन खान बिल्कुल है ये आपकी। बिल्कुल, राम राम भाई, राम राम, मेरठ से राम राम, सभी प्यारे बच्चों को राम राम है। चलिए, आपकी प्यारे बच्चे, क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है। आज की क्लास में हम आगाज करने वाले हैं हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो फटाफट जितने भी विद्यार्थी एक बार जुड़ चुके हैं, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और अब सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर करते हुए चलेगा। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी का है, अब पता चलेगा आपको कितना जो है बायो का ज्ञान है मेरे भाइयों। साइंस के जो 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीडी में आने वाले हैं प्यारे बच्चों, उन सारे क्वेश्चनों का निचोड़ आपको यहीं पे करवाएंगे। चलिए, राम राम भाई, राम राम, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, आगाज करेंगे आज का। सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखने का काम करिएगा। फिर हम बात करेंगे आज के अपने इस जबरदस्त सेशन की। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का है। कौन सा है? सबसे पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करने वाले हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो ये हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, इस टॉपिक के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले रक्त के बारे में दोस्तों वो आपसे पूछेगा। रक्त परिसंचरण तंत्र किसकी बात करेगा वो? सर, वो ब्लड की बात कर रहा है, वो रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर रहा है। देखिए, जितने भी विद्यार्थी बाद में जुड़ते जा रहे हैं, सेशन को लाइक करते चले। राम राम भाई, झुंझुनू से भी राम राम, सब प्यारे बच्चों को, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, सबको भाई तहे दिल से राम राम है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र जो है दोस्तों, इसका जो अध्ययन किया था वो किसने किया था बताइए? लैंडस्टीनर, कार्नबर्ग, ब्राउन, या किसके द्वारा जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी? तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? उसने बात की है ब्लड के बारे में, और अगर मैं बात करता हूं ब्लड की, तो याद रखिएगा, आपने विलियम हार्वे का नाम जरूर सुना होगा। कि सर, विलियम हार्वे की जब हम बात करते हैं, तो इसी विलियम हार्वे के, याद रखिएगा, इसी के द्वारा क्या किया गया था? सर, इसके द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था सबसे पहले। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चे हो जाएगा। अगर आपसे वो पूछ ले इसका पूरा नाम, तो आप लोग आंसर कर देंगे विलियम हार्वे। क्या कर देंगे? सर, विलियम हार्वे जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्मी की क्लास है क्या? बिल्कुल राजपूत साहब, आर्मी की ही क्लास है। देखिए, यहाँ पे आपको एक थंबनेल दिखाया है मैंने, उसके अंदर लिखा हुआ है आर्मी अग्निवीर 2023 जीडी क्लर्क टेक्निकल नर्सिंग। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए आपकी। चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बताइए, पेस मेकर का संबंध किस चीज से होता है? बताइए, उसने क्या पूछा है? पेस मेकर, क्या वो गुर्दा होता है, क्या वो दिमाग से, क्या फेफड़े से, क्या वो हृदय से? तो याद रखिए दोस्तों, पेस मेकर जो होता है, ये किसको बनाता है? सर, ये हृदय की धड़कन बनाने का काम करता है। क्या करता है? हृदय की जो धड़कन होती है, इस धड़कन को बनाने का काम करता है प्यारे बच्चे। तो पेस मेकर जो है, इसका संबंध किसी से हो जाएगा? सर, पेस मेकर का संबंध हार्ट से हो जाएगा, हृदय से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? हृदय या हार्ट से इसका दोस्तों संबंध हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? दिमाग के बारे में, तो दिमाग क्या होता है? सर, ब्रेन होता है। ब्रेन क्या होता है भाई? सर, पूरे शरीर का मालिक ही हमारा क्या होता है? दिमाग होता है। तो याद रखिए दोस्तों, पेस मेकर जो होता है, इसका संबंध किससे होता है? हृदय की धड़कन। और कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है, बताइए, हमारा जो हृदय होता है, इस हृदय की धड़कन को सुनने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? बताइएगा, कमेंट करिएगा प्यारे बच्चे। हृदय जो होता है, इस हृदय की धड़कन के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? क्या स्टेथोस्कोप होता है? क्या स्फिग्नोमेनोमीटर होता है? बताइए प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा?
राजपूत साहब बोले सर फर्स्ट बार आया हूँ आपकी क्लास में। बहुत स्वागत है प्यारे बच्चे आपका, जो भी बच्चा बाद में जुड़ रहा है सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर पहली बार आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास ज्वाइन करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके चलिएगा। बताइए प्यारे बच्चों जितने जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को लाइक करने का काम करिएगा। बताइए किस चीज का? बिल्कुल सर, हृदय की धड़कन की बात आई है तो हम इसके लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका करते हैं सर? इसके लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया था, है ना। अगर मैं बात कर लूं हार्ट बीट के लिए, हार्ट बीट की अगर मैं बात कर लूं तो दोस्तों आप लोग जानते हो हार्ट बीट के लिए स्टेथोस्कोप। वहीं मैं आपसे बात कर लूं ब्लड प्रेशर के बारे में प्यारे बच्चों, तो ब्लड प्रेशर जो होता है प्यारे बच्चों, इसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं सर? स्फिग्नोमेनोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग प्यारे बच्चों करते हैं। तो वो क्या करेगा सर? वो हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मापने का प्रयोग करेगा। कई बार पूछा जाता है इस यंत्र के अंदर क्या होता है सर? इसके अंदर एचजी होता है। एचजी क्या होता है? मरकरी होता है प्यारे बच्चे। क्या होता है? मरकरी होता है। मरकरी इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेस मेकर का संबंध किस चीज से होता है? क्या मूत्र बनने का नियम? जी नहीं सर, मूत्र तो होगा ही नहीं। अगर मैं बात करूं मूत्र, मूत्र को क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिन। और मूत्र में कौन सा एसिड होता है सर? यूरिक एसिड होता है। कौन सा होता है प्यारे बच्चे? तो मूत्र के अंदर यूरिक एसिड होता है। पाचन क्रिया का नियमन सर बिल्कुल नहीं होगा। पाचन क्रिया का और पेस मेकर का संबंध कभी नहीं हो सकता। श्वास क्रिया बिल्कुल नहीं सर। श्वसन की प्रक्रिया में पेस मेकर का क्या काम सर? पेस मेकर का काम तो दिल से होता है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए, गति प्रेरक किससे संबंधित होता है? अगला क्वेश्चन क्या है आपसे? अगला क्वेश्चन उसने पूछ लिया गति प्रेरक क्या वो गुर्दे से होता है, क्या मस्तिष्क से, क्या हृदय से, या फेफड़े से? मेरे प्यारे बच्चे फटाफट आंसर करिएगा आप लोग। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बताइए गति प्रेरक का जो संबंध होता है वो किस चीज से होता है? दिल की धड़कन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, सब्सक्राइब कर लिया, बहुत अच्छे। सब्सक्राइब करना भी जरूरी है ना। हाँ चलिए जी, उसने क्या पूछा है? गति प्रेरक। मेरे भाई गति प्रेरक को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। और अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ाया? पेस मेकर ही तो पढ़ाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा हार्ट हो जाएगा हमारा, हृदय हो जाएगा। हृदय की बात, चार्जर मेरे बैग में चेक करो, ब्लैक वाला। चलिए तो हृदय की बात आई है दोस्तों। हार्ट का जो अध्ययन होता है, हार्ट की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है सर? वो कार्डियोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। तो अगर आपसे पूछ ले बताइए हार्ट का अध्ययन क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी कहलाएगा। वहीं अगर आपसे पूछ ले ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, तो ब्लड की जो अध्ययन होता है, ब्लड का जो स्टडी होता है वो आपका क्या कहलाता है? सर्वो हिमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वो हिमेटोलॉजी कहलाता है। क्या हो गया? हिमेटोलॉजी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए जी, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा? हार्ट। दोस्तों बताइएगा मनुष्य का जो हार्ट होता है उसके अंदर कितने चेंबर होते हैं? मनुष्य के हार्ट में कितने चेंबर होता है? कमेंट करेंगे। वहीं आप लोग कमेंट करेंगे सबसे ज्यादा चेंबर जो होते हैं वो किसके हार्ट में होते हैं? सबसे ज्यादा चेंबर किसके हार्ट में होते हैं? और मनुष्य के, प्यारे बच्चे मनुष्यों की मैं बात करूं तो कितने चेंबर होते हैं? चार। कौन कौन से? दयालिंद, दयानील्य, बायालिंद और बायानील्य होते हैं। वहीं अगर हम चेंबर की बात कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा चेंबर जो होते हैं वो कोकरोच में होते हैं। किसमें होते हैं? कोकरोच में। फटाफट प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइए कोकरेच के दिल के अंदर कितने चेंबर होते हैं? फटाफट प्यारे बच्चे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। राम राम भाई, राम राम विकास शर्मा। दूसरे फोन से किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया भाई, फेविक्विक डाल लियो पानी में। बिल्कुल जीके भी क्लास होती है, मॉडल पेपर भी आपको प्यारे बच्चे करवाया जाता है, चिंता मत करिए। हर एक चीज की आपकी जो क्लास होती है वो करवाई जाती है आपको, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्न में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चे? रक्त। रक्त का मतलब होता है ब्लड, और प्रेशर होता है दाब। किसकी बात कर रहा है? ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है। किसके ऊपर दबाव डालेगा? दिल पर, शिराओं पर, धमनी पर, कोशिका पर। ये हमारा हार्ट होता है। जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा जुड़ा हुआ है साथ के साथ, हार्ट ये हमारी वेन होती है, ये हमारी आर्टरी होती है,
और ये हमारी सेल होती है प्यारे बच्चे, क्या होती है, सेल होती है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सर जो धमनियां होती है इन्हीं के ऊपर हमेशा क्या डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है। प्यारे बच्चे कमेंट करके आप बताएंगे कि धमनियों की मैं बात करता हूं तो धमनियों में शुद्ध रक्त होता है या अशुद्ध रक्त होता है, प्यारे बच्चे आंसर करिएगा, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है या अशुद्ध रक्त होता है, प्यारे बच्चे कमेंट करके आप हमें बताएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बताइए सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, क्या रक्तदाब बढ़ता है, क्या वो घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले जैसा ही रहता है। बताइएगा जब हम रात को सोते हैं प्यारे बच्चों तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, इस ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा या ब्लड प्रेशर आपका प्यारे बच्चे कम होगा, आंसर करिएगा। चलिए अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, पहले मुझे ये बताइएगा हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है सर, वो 120/80 होता है या 90 होता है, 120/80 होता है। इसके यूनिट mm/Hg होते हैं, यही होते हैं। लेकिन आपने दो चीजें और पढ़ी होगी, एक आपने पढ़ा हुआ जब हम गुस्सा होते हैं तो इसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और जब हम बिल्कुल शांत होते हैं तो वो होता है हमारा हाइपोटेंशन, है ना। दो बातें होती है प्यारे बच्चे। हाइपर का मतलब होता है गुस्सा, है ना। वो भी एक बच्चा बोल रहा है सर मेरा दिल टूट गया, तो तेरा दिल टूटा होगा तो तुझे गुस्सा आया होगा, गुस्सा आया होगा तो तेरा बीपी बढ़ा हुआ होगा, और बीपी बढ़ा हुआ होगा तो हाइपरटेंशन हुआ होगा प्यारे बच्चे। और बीपी बढ़ेगा तो बीपी बढ़कर कितना चला जाएगा गुरुजी, 150 हो जाएगा, 150/90 हो जाएगा, mm/Hg यूनिट हो जाएंगे। जब क्या होगा, बीपी लो हो जाएगा मेरे भाई, जब वो तुझे छोड़कर जाएगी, तुझे सपना आएगा, तेरा बीपी लो हो जाएगा, सोते सोते बीपी लो हो गया प्यारे बच्चे, तब क्या हो जाएगा सर, ये कम होगा तो ये कितना हो जाएगा कम है सर, ये 90/50 हो जाएगा, 90/50 mmHg का यूनिट हो जाएगा। तो ये हाइपरटेंशन पूछे, हाइपोटेंशन पूछे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछे तो क्या होगा सर, जब रात को सो रहे होंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी तो बीपी हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, घट जाएगा। प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, बीपी हमारा घट जाएगा। सर मैं क्लास ले रहा हूँ, बहुत अच्छे, ऋतिक शुक्ला जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे। किस टाइम होती है बच्चे, शाम को होती है वैसे तो क्लास, लेकिन आज लेट हुई। सर एक लड़का बोलता है कि ये प्रश्न नहीं आते, कोई बात नहीं मेरे भाई, नेगी जी बिल्कुल राइट आंसर दिया है, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है ना। भाई जो बोल रहा है क्वेश्चन नहीं आते भाई, वो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, जाके अपनी भैंस चराए। चलिए अगला क्या है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है। बताइएगा जो दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर मापने का जो काम करता है वो कौन सा होता है, क्या वो ईसीजी होता है, जी नहीं सर, ईसीजी क्या होता है प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है सर, सॉरी ग्राम, क्या होता है ग्राम। इसका संबंध किस चीज से होता है बताइए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है इसका संबंध किस चीज से होता है सर, इसका संबंध क्या होता है, हार्ट से होता है। किससे होता है, हार्ट से होता है, ये हमारी हार्ट बीट बताने का काम करता है। स्टेथोस्कोप प्यारे बच्चों मैंने बताया था ये हमारे हृदय की धड़कन है, क्या बताएगा सर, ये हमारे हृदय की धड़कन बनाएगा। चलिए स्फिग्नोमेनोमीटर प्यारे बच्चे अभी बताया था, हमारा जो सर ब्लड प्रेशर होता है इसे मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है सर, इसके लिए स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए जार्विक सेवन क्या है, उसने क्या पूछ लिया आपसे, बताइएगा जार्विक सेवन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय या कृत्रिम नेत्र होता है। बताइए प्यारे बच्चे क्या होता है वो, फटाफट मेरे प्यारे बच्चे। पेस मेकर में होता है। अब कई बार हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है, धड़कन नहीं बनती है, तो उसके अंदर हमारा आर्टिफिशियल रूप से एक छोटा सा यंत्र फिट किया जाता है, ठीक है, वो हमारा पेस मेकर होता है, गति प्रेरक हिंदी में बोलते हैं इसे। राम राम भाई, राम राम। चलिए भाई, राम राम राम। हृदय, हृदय, हृदय नहीं होता, हृदय होता है प्यारे बच्चे, है ना, हृदय लिख रहे हो। चलिए इसका आंसर क्या होगा सर, ये हमारा एक आर्टिफिशियल हार्ट होता है, कृत्रिम हृदय होता है। क्या होता है, कृत्रिम हृदय होता है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे। लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित होती है ना मेरे प्यारे बच्चे। अब देखना इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बनी, क्या आप बोलते हो ना गुरुजी मेरा दिल धक धक करने लगा,
है ना, उसे देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा। बेटा दिल कभी धक धक नहीं करता, ये मन का वहम होता है, क्योंकि वो आपके दिमाग पर हावी हो जाती है। दिल हमेशा लब डब करता है। क्या करता है? लब डब। गुरुजी मैं तो धक धक की आवाज सुनिए, कहते लब डब। अरे तेरा दिमाग और तेरा दिल दोनों उसके खातर पागल हो रहे हैं जब तूने वो धक धक सुना है। लेकिन जब धक्का लगेगा, जब ध्यान से सुनिए, उस दिन लब डब ही होगी। तो याद रखना किसका संबंध किससे हो जाएगा? सर इसका संबंध हार्ट से हो जाएगा। फेफड़ों से कभी देखिए लब डब की आवाज आते हुए? कभी आपने वृक्क या यकृत से देखी है? ना गुरुजी, लब डब कुल करेगो आपनो दिल करेगो, हार्ट करेगो प्यारे बच्चे। राम राम भाई, राम राम। झुंझुनू से धक धक धड़कता है, भक भक भड़कता है। अरे वाह, बहुत अच्छे नेगी जी, है ना। शुभम बोल रहा है गुरुजी मेरा दिल टूट गया। भाई पानी के साथ फेविक्विक पी लियो, है ना, दिल भी चिपक जाएगा और तेरे सारी चीजें चिपक जाएगी, है ना। चलिए, एक मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कम से कम कितना समय लगता है? अब उसने क्या पूछा है? मनुष्य का जो हार्ट होता है उसे धड़कने के लिए कितने समय लगता है? एक बार धड़कने में पूछा है प्यारे बच्चे। एक बार धड़कने में सर उसे 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकंड का। लेकिन वो आपसे ये पूछ ले प्यारे बच्चे, एक मिनट के अंदर, क्या पूछ ले प्यारे बच्चे, एक मिनट के अंदर मनुष्य का जो दिल होता है वो कितनी बार धड़कता है? सर वो 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। लेकिन वो आपसे ये पूछ ले, एक मिनट के अंदर मनुष्य सांस कितनी बार लेता है? तो एक मिनट के अंदर मनुष्य 16 से 18 बार सांस लेता है प्यारे बच्चे। कितनी बार सांस लेता है? सर एक मिनट में 16 से 18 बार नॉर्मल व्यक्ति सांस लेता है, 72 बार उसका दिल धड़कता है मेरे प्यारे बच्चे। ये आपको याद रखनी है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो लाइक करते हुए चले, अन्यथा सारों की पिटाई हो जाएगी। चलिए, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में हृदय धड़कता है कितनी बार? 58 बार, 67 बार, 72 बार, 90 बार। अरे गुरुजी अभी तो आपने बताया कि एक मिनट में मनुष्य का दिल कितनी बार धड़केगा? 72 बार धड़केगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं प्यारे बच्चे? बताइए, मनुष्य का जो हार्ट होता है इसके अंदर कितने कोष्ठक होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 72/80। अरे क्या बात है ना, पोस्टमार्टम करते हुए चल रहा हो। चलिए, क्या पूछा है उसने? मनुष्य के हार्ट में मैंने क्या बताया था? 4 होते हैं। 4 में कौन कौन से प्यारे बच्चे? एक तो होता है दाया अलिंद, एक होता है दाया नील्य, एक होता है बाया अलिंद, और एक होता है बाया नील्य। ये आपको याद रखनी, 4 हर्ट। अब आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है मनुष्य का जो हर्ट होता है ये जिसके अंदर बटा होता है कोष्ठक के अंदर, इसमें परत होती है, इस परत का नाम क्या होता है? इस परत का नाम याद रखिए प्यारे बच्चे, इस परत का नाम सेप्टम होता है। क्या होता है सर? ये जो परत होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, हमारा हार्ट जो 4 चैम्बर में बटा होता है प्यारे बच्चे, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, परत होती है, झिल्ली जो होती है, वो क्या होती है सर? वो जो बटा होता है वो सेप्टम होती है प्यारे बच्चे। क्या होती है? सेप्टम। नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? बताइए प्यारे बच्चे, नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? शिरा से, धमनी से, त्वचा से, या तंत्रिकाओं से? फटाफट आंसर करिए, कहां से मापा जाएगा बताइए। चलिए, इसका आंसर क्या होगा सर? ये काम आपने अभी बताया था, धमनी करेगी। कौन करेगी? धमनी। धमनी के अंदर कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। शिरा की मैं अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। अगर मैं बात करता हूं त्वचा की, तो मेरे भाइयों त्वचा से क्या निकलता है सर? स्वेट निकलता है। स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना होता है। ये हमारा क्या होता है सर? त्वचा हमारा एक उत्सर्जित अंग होता है। क्या होता है? उत्सर्जित अंग। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था मैंने, तो उसके अंदर आपको बताया था उत्सर्जित अंग 4 पढ़ाए थे मैंने आपको, जिसमें मैंने बताया था ठोस पदार्थों को, द्रव पदार्थों को निकालने वाला, मैंने आपको गैसों को निकालने वाला, और चौथा आपको जहरीले पदार्थों को निकालने वाला मेरे प्यारे बच्चे पढ़ाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए,
स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बात आई है एक नॉर्मल मनुष्य की, तो प्यारे बच्चे बताइएगा इसका जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? क्या 120 mm व 80 mm? अब यहाँ पे यूनिट भी आपको ध्यान देने हैं, 201, 90 या 85। सर ये mm तो लिखा हुआ है लेकिन ये HG में आएगा, इसने गलत लिख दिया, HG कर लेना, इसे HG आएगा, है ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सर आपने अभी तो बताया था 120/80 mm HG, यही बताया था मैंने। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चे राइट आंसर हो जाएगा कि सर एक नॉर्मल जो मनुष्य होता है इसका जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80 mm HG। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर सकते हैं। एनसीसी का नंबर कब मिलेगा भाई? आर्मी टीए की भर्ती कब आएगी मेरे भाई गौरव, चिंता मत कर, आएगी आएगी, है ना। भर्ती आएगी, बस आप लोग जी जान से तैयारी करते रहिए, भर्ती भी आएगी, एग्जाम भी होगा, सिलेक्शन भी होगा प्यारे बच्चे, डरना नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चिंता मत करो मेरे भाई, जितना ज्यादा घबराओगे उतनी ज्यादा टेंशन होती जाएगी, है ना। चलिए अगला देखिए क्या पूछा है उसने, दौड़ लगाते हुए। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, जब हम दौड़ लगाते हैं हम रनिंग करते हैं, रनिंग करेंगे हम भागेंगे, भागेंगे तो हमारी धड़कन और सांस जो है वो क्या होगी? तेज होगी। तो इसके अंदर जाहिर सी बात है क्या होगा? सर ये हमारा हमेशा क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, क्या होता है? बढ़ जाता है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सर जब हम दौड़ेंगे तो ये। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है बताइएगा? एक मनुष्य जो होता है इसका दिल 1 अरब बार, 2 अरब बार, 3 अरब बार या 4 अरब बार। एक नॉर्मल मनुष्य का जो हार्ट होता है प्यारे बच्चे, जैसे कि वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सर वो 72 बार धड़कता है। तो आपको बताना है वो कितनी बार धड़केगा? सर वो हमेशा ही 2 अरब बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी राइट हो जाएगा कि सर वो 2 बार धड़कने का काम करता है। तो भाई याद रखिएगा वो 2 अरब बार धड़कता है आपका। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? अरे रे 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 क्या बात करते हो गुरुजी, हार्ट की बात ना किया करो, हमारी भावनाओं की खिलवाड़ होता है, हमें हमारी भावनाएं याद आ जाती है, फीलिंग याद आ जाती है ना मेरे प्यारे बच्चों। सर मैंने आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया है, बहुत अच्छे भाई, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया है तो है, धन्यवाद तेरा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया है। आने वाले 17 अप्रैल के बाद तेरी फोटो भी वहां लगाएंगे, है ना। भावी फौजी हो आप लोग सारे के सारे मेरे बच्चे। दिल की मैं बात करता हूँ, अब आप ये मत बोलना गुरुजी दिल के अंदर तो हमारे बसी हुई है वो, है ना। आप लोग बोलते हो ना मेरा दिल उसके पास है, मेरे भाई ये सब बोलने की बातें होती है, ये दिल यही रहता है, किसी के पास नहीं होता। जिस दिन आपका दिल उसके पास चला जाएगा आप भी यमराज के पास चले जाओगे। दिल उसके पास गया आप यमराज के पास, टाइम भूल जाएगा आपका। इसका आंसर क्या होगा? सर मानव शरीर में हार्ट का काम क्या होता है? सर ये एक पंपिंग स्टेशन का काम होता है, ये सिर्फ क्या करेगा? ब्लड को पंप करने का काम करेगा प्यारे बच्चे। क्या करेगा? सर ये ब्लड को पंप करेगा, ब्लड को पंप करने का काम ही हार्ट का होता है, कोई आपके दिल में नहीं बैठा होता। राम राम भाई, राम राम। शरीर की सबसे विशालतम धमनी कौन सी होती है बताइए? शरीर की सबसे विशालतम धमनी कौन सी होती है प्यारे बच्चे? आंसर करिए कौन सी होती है? पहले तो मैंने आपको बताया धमनी क्या होती है? सर आर्टरी होती है हमारी, क्या होती है? आर्टरी होती है। और आर्टरी के अंदर क्या होता है सर? हमेशा शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त। सर ये शुद्ध रक्त को हमारे बाकी शरीर के हिस्सों तक पहुंचाएगी। वहीं शिराओं की अगर मैं बात करूं, वेन की अगर मैं बात करूं, तो वेन हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त इकट्ठा करके हमारे कहां तक? हार्ट तक पहुंचाती है, जो उन्हें क्या करते हैं? शुद्ध करने का काम करते हैं। चलिए आंसर करिए प्यारे बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? सर सर मैंने तो एक लड़की को पेपर की वजह से धोखा दे दिया। क्या बात है भाई नेगी जी, है ना। चूरू से, झुंझुनू से, है ना। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे जितने भी जुड़े हैं। इसका आंसर किसी ने नहीं किया मेरे भाई, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरोटा। सबसे विशालतम जो धमनी होती है वो कौन सी होती है? सर वो एरोटा ही होती है। कौन सी होती है? एरोटा। नीले क्या होता है सर? हार्ट के बारे में बताया था, बताइएगा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? अब रक्त के बारे में बनने वाली सारी बातें बताऊंगा, पहले आप लोग मुझे ये बता दो कितनी परसेंट होती है? 7% होती है। कितने परसेंट होती है? कि सर वो 7%। अब ब्लड पढ़ाऊंगा मैं, ब्लड की पूरी बातें आपको यहाँ पे निचोड़ कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्यों? मान के चलिए कोई व्यक्ति है प्यारे बच्चों, उस व्यक्ति के अंदर वजन है 100 किलोग्राम। कितना है? 100 किलोग्राम।
तो उसका जब 7% करेंगे प्यारे बच्चे, तो हम जानते हैं 100 गुणा में परसेंट हटेगा बटे 100 आएगा, ये क्या हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा सर, उसके अंदर लगभग 7 किलोग्राम या 7 लीटर क्या होगा ब्लड होगा, क्या होगा 7 किलोग्राम या 7 लीटर प्यारे बच्चों उसके अंदर ब्लड होगा। बहुत अच्छे। अब देखिए ब्लड से बनने वाले मेरे प्यारे बच्चे आज मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं। ब्लड जिसे आप लोग रक्त बोलते हो, रुधिर बोलते हो, जिसे आप बस आम भाषा में खून बोल देते हो आप लोग। सर खून जो होता है, रक्त जो होता है, इसका जो अध्ययन होता है वो हिमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है प्यारे बच्चे। अमाउंट की बात अलग होगी, अभी देखना। चलिए, तो मानव के अंदर जो रुधिर होता है वो क्या होता है सर, उसका अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड क्या होता है सर? ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होगा सर? ये एक श्योंजी उत्तक होता है। क्या होता है? श्योंजी उत्तक। मेरे बच्चे मैंने ब्लड का टॉपिक पढ़ा रखा है आपको पूरा पूरा, वो देख लेना आप लोग। श्योंजी उत्तक का मतलब क्या होगा मेरे भाइयों? जब भी आपको चोट लगी है, सिर पे चोट लगी होगी, हाथ पे चोट लगी होगी, पैर पे चोट लगी होगी, एक लाल कलर का लिक्विड सा निकलना शुरू हो जाता है, वही हमारा क्या होता है? ब्लड होता है। जहां पर भी चोट लगती है वहां से हमें ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा सर? हमारा पूरा जो शरीर है वो ब्लड ने क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। ये कनेक्ट करने का काम करता है सारे पार्ट्स को, इसीलिए इसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, श्योंजी उत्तक बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं ब्लड के पीएच की, किसकी बात करता हूं मैं? पीएच की। प्यारे बच्चों ब्लड का पीएच 7.2 से लेकर कितना होता है? 7.4 तक। मैंने आपको बताया था पीएच। पीएच क्या होता है सर? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है सर? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है प्यारे बच्चे, तो इसका आविष्कार किसने किया सर? इसका आविष्कार सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने। ये क्या होता है सर? सर ये किसी भी पदार्थ की क्या बताएगा? नेचर या प्रवृत्ति बताता है कि वो कैसा है, एसिड है या वो बेस है प्यारे बच्चे। अगर वो एसिड है तो उसकी वैल्यू 0 से 7 होगी, अगर उसकी वैल्यू 7 से 14 है प्यारे बच्चे तो वो क्या हो जाएगा सर? वो बेस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे एसिड पूछे आपसे, बेस पूछे, 0 से 7 और 7 से 14 मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिख दीजिए। अब सर ये 7.2 से 7.4 के बीच में है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा सर? इसका नेचर स्लाइटली बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? स्लाइटली बेसिक हो जाता है। अब अगर मैं बात करता हूं ब्लड की, तो हम जानते हैं सर ब्लड जो होता है वो सॉलिड भी होता है और वो लिक्विड भी होता है, दोनों बात होती है। ब्लड सॉलिड भी होता है सर, लिक्विड भी होता है। और प्यारे बच्चे इसमें हम एक तो बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। किसकी बात करते हैं? प्लाज्मा की। और दूसरी हम बात करते हैं सेल के बारे में, या हम बात करते हैं कार्पुसल्स के बारे में। किसकी बात करते हैं? कार्पुसल्स। प्लाज्मा की मैं अगर बात करता हूं प्यारे बच्चे, ये शरीर में कितने परसेंट होता है? 55% है। और सेल कितनी होती है? 45%। प्यारे बच्चे प्लाज्मा जो होता है इसका कलर कैसा होता है सर? इसका कलर पीला होता है भाई। कैसा होता है सर? इसका कलर जो है वो येलो होता है। क्या होता है? येलो। इसका कलर कैसा होता है सर? इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। क्या होता है? रेड। और सेल की मैं प्यारे बच्चे बात करता हूं तो हम 3 टाइप की सेल पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं आरबीसी, एक हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, और तीसरा हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। पढ़ा होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स होते हैं बिंबाणु। आपके क्या होते हैं? बिंबाणु होते हैं प्यारे बच्चे। आप पढ़ाई के लिए आते हैं, क्या हो गया भाई? अरे फालतू के कमेंट में लगे हुए हो ना, है ना? फालतू के कमेंट छोड़कर भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत अच्छे बच्चों, आप लोग जो पीला आंसर कर रहे हो बहुत अच्छे। बिल्कुल 3 चीजें होती है। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ ये रेड ब्लड कार्पुसल्स होती है, इनका निर्माण जो होता है दोस्तों कहाँ पर होता है सर? इनका निर्माण हमेशा अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है सर? इनकी मृत्यु जो होती है वो स्प्लीन में होती है या प्लिया में होती है। या तो स्प्लीन में होगी या सर इनकी मृत्यु लीवर में होगी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है सर? इसे आरबीसी की कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी की प्यारे बच्चे कब्र। वहीं आपसे अगर ये पूछ ले बताइए आरबीसी काउंट करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? बताइए आरबीसी को काउंट करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? फटाफट प्यारे बच्चे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आरबीसी जो होती है इसे काउंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
चलिए आगे बात करते हैं WBC। तो याद रखिए WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती है प्यारे बच्चे। इनकी अगर मैं बात करता हूं तो व्हाइट ब्लड सेल आपकी कहां पे बनती है सर? ये हमारी बोन मेरो में बनती है, लिम्फ नोड में बन सकती है हमारी, ये लीवर में भी बन सकती है। कहां पे बन सकती है? लीवर में। इनकी मृत्यु किस में होती है सर? इनकी मृत्यु जो होती है वो किस में होती है? ब्लड में होती है। कहां पे होती है? ब्लड में होती है प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क व्यक्ति में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है प्यारे बच्चे? आंसर करिएगा। कोई ना, मैं सबको ब्लॉक करूंगा जो फालतू के कमेंट करने में लगे हुए हैं भाई, मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा, है ना। पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, अन्यथा सबको ब्लॉक कर देंगे प्यारे बच्चे आपको। अब देखना, एक नई इंटरेस्ट वाली बात आई। उसने क्या पूछा है? एक वयस्क में रक्त का औसत कितना होता है सर? वो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। लेकिन मैं अगर बात करता हूँ फीमेल की, किसकी बात करता हूँ प्यारे बच्चे? फीमेल की। तो फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। कम होने का मतलब क्या होगा? आपने सुना होगा ना, शादी के बाद महिलाएं खून पीना शुरू कर देती है। क्यों पीती है खून? क्योंकि पुरुष जो होते हैं उनके पास खून की मात्रा ज्यादा होती है, महिलाओं के पास कम होती है। तो महिलाएं बोलती है भगवान ने हमें खून कम दिया है तो पुरुषों से पी पी कर, लेकिन वो इस बात में जज्बाती होकर ये भूल जाती है कि वो खुद ज्यादा खून पी लेती है और पुरुषों का खून कम हो जाता है ना। एग्जाम्पल दूं, हमारे जीके वाले सर है ना, राकेश चौधरी सर, देखा होगा। पहले राकेश चौधरी सर बिल्कुल खली जैसे हुआ करते थे, लेकिन शादी के बाद भाई खली में से खड़ निकल गई भाई, है ना। तो राकेश चौधरी सर को देखा होगा आपने। तो राकेश चौधरी सर भाई बिल्कुल खली हुआ करते थे, है ना। तो वो इसीलिए खून पीती है। कल जब राकेश सर जीएस की क्लास लेकर आए तो राकेश सर से पूछ लेना, बोला गुरुजी शादी के बाद में बिल्कुल यही जज्बात हुआ है कि सच्ची बताइयो थारी खड़ निकल गई के खली मुंह, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अरे क्या बात है, सारे बच्चे खुश हो गए, है ना। बहुत अच्छे, सारे बच्चे खुश हो गए, है ना। चलिए, खुश होना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। अरे राकेश सर को बोल मत देना वरना वो भी फिर पीटेंगे हमें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? बताइए बताइए, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.2 होता है, 7.8 होता है, 7.6 होता है, या 7.4 होता है प्यारे बच्चे? फटाफट आंसर करें। अरे बस बहुत असली है, आंसर भी कर दो। कितना होता है इसका पीएच? अरे सर अभी तो आपने बताया था इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चे? 7.4। अगर मैं बात कर लेता हूं आपसे, बताइए पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। तो पीएच निकालने का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव होता है। क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। कई बार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, बताइए पीएच निकालने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे? सर जी आप भी कमजोर लग रहे हो। अरे मैं तो कुआरा हूं। कमाल करते हो भाई। अरे मैं तो अभी तक अनमेरिड हूँ, कुआरा हूँ, मैं तो पढ़ा पढ़ा कर ऐसा हो चुका हूँ, है ना। कमाल करते हो क्या गुरुजी, आप भी कमजोर? अरे कमजोर कहाँ से हूँ, है ना। देखो भाई, कमजोर कहाँ से हूँ? राकेश सर और मेरे में डिफरेंस देखना आप लोग। बाकी एक बात बताऊं, है मस्त बंदे राकेश सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जीके का एक महान लीजेंड है भाई। चलिए प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस पीएच ऑफ लॉग है तो, और इसमें 7.4 कर लेना। चलिए बताइए, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली, फेफड़ा, हृदय या यकृत? बताइएगा। उसने ब्लड बैंक की बात आपसे पूछी है प्यारे बच्चे। मैं अगर बात करता हूँ ब्लड बैंक की, तो आपसे कई बार ये पूछा जाता है, बताइए भारत के अंदर जो ब्लड बैंक है सबसे बड़ा वो कौन सा है? तो वो आंसर करेंगे सर, दिल्ली के अंदर पड़ता है सबसे बड़ा ब्लड बैंक। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ ले बच्चे, ब्लड बैंक की निगरानी रखने का काम किसका होता है? तो याद रखिएगा सर, ब्लड बैंक पर निगरानी रखता है रेड क्रॉस सोसाइटी। कौन रखती है? रेड क्रॉस सोसाइटी रखती है। और प्यारे बच्चे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, बताइए रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुनोट। सर जॉन हेनरी डुनोट जो है प्यारे बच्चे, वो इसके संस्थापक थे। और रेड क्रॉस दिवस आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर कर देना प्यारे बच्चे, सर वो 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर? वो 8 मई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? अगर हम बात करते हैं, बताइए मानव में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? किसकी बात कर ली? प्लाज्मा की। प्लाज्मा का रंग मैंने आपको बताया कैसा? पीला। शरीर में लगभग कितना परसेंट?
लगभग 55% हमारा प्लाज्मा होता है। लेकिन प्लाज्मा में उसने क्या पूछ लिया आपसे, पानी की मात्रा प्यारे बच्चे पूछ ली। और पानी की मात्रा कितनी होती है सर, अगर पानी की मात्रा वो पूछ रहा है तो 90% से भी ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर लगभग 91 से 92% इसका आंसर हो जाए प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन आंसर करिएगा, बताइए रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जय हिंद भाई, जय हिंद। सर्दी में गूंद खाया करो, क्यों भाई? सर आप तो बिल्कुल गोल मटोल दिख रहे हो हमारे, अरे क्या बात है, इतना प्यार ना दिया करो। सर जी गूंद खाया करो, कोई ना भाई राहुल दादरी वाले, तू लाग जा नौकरी, फिर तू ही गूंद जमुआ दिए। लोहा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। मेरे भाइयों लाइक देखो और लाइव देखो, दोनों बातें देखा करो। एक तो है ना, आप लोग लाइक देखा करो, लाइक कितने करते हो और लाइव कितने बच्चे होते हो, दोनों बातें देखा करो, है ना। तो भाई ऐसे ना किया करो आप लोग। चलिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, अगर हम बात करते हैं किसकी, लोहे की, तो क्या हो जाएगा लोहा। लोहे का सिंबल क्या होता है, एफ होता है मेरे भाई, क्या होता है, एफ होता है। तो याद रखिएगा, मानव के रक्त में एफ पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, फेरस पाया जाता है। मैं बात करता हूँ सोडियम की, तो सोडियम से क्या होता है सर, Na होता है, Na 1123 होता है प्यारे बच्चे। सोडियम जो होता है इसे किस में रखा जाता है, कई बार पूछ लेता है सर, इसे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। क्यों रखा जाता है, क्योंकि सर ये एयर के साथ, हवा के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है। क्या करता है सर, ये हवा के साथ रिएक्शन करता है, इसीलिए इसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं। वहीं प्यारे बच्चे अगर मैं बात करता हूँ कैल्शियम की, तो मैंने आपको क्या बताया था, कैल्शियम Ca होता है, 20 40 होता है आपका। और कैल्शियम की मैं अगर बात करता हूं तो आपको याद होगा दांत वाला टॉपिक पढ़ाया था कि दांत जो होते हैं, दांतों में क्या होता है सर, कैल्शियम और फास्फोरस, ही आपने बताया था प्यारे बच्चों, क्या बताया था, यही बात आपको बताई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है बताइएगा। जो हमारा ब्लड होता है प्यारे बच्चे, इसका शुद्धिकरण कहाँ पे, फेफड़ों में, यकृत में, किडनी में, या ये सभी, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सर झुंझुनू आना आप कभी, बिल्कुल आएंगे भाई झुंझुनू, बिल्कुल भाई। क्यूट गर्ल बोलिए, लाइक कर दो सभी, बिल्कुल कर दो भाई, लाइक कर दिया करो, है ना। हमारी तो सुनते नहीं हो, दूसरों की सुन लिया करो। घासलेट, आए हाय हाय, है ना, कहाँ से नाम निकाल कर लाया बेटा ये, घासलेट, है ना। इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग ना किया करो। बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे, जितने भी बच्चे जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं किडनी, वो सारे के सारे राइट जा रहे हैं कि सर किडनी जो होता है इसी के अंदर रक्त का शुद्धिकरण होता है। सभी मत कर देना, ध्यान देना, ये सभी मत कर देना प्यारे बच्चे। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, मैंने पहले बता रखा है, आप लोग पीडीएफ के लिए मुझसे जुड़ सकते हो। मेरे पास कई बच्चों के इंस्टाग्राम पर मैसेज आए थे, तो भाई आज पीडीएफ जितने बच्चों के मैसेज आए हुए हैं उन सभी को भेज दूंगा। मैंने मैसेज आपके चेक कर लिए, मैसेज आए हुए हैं कि सर पीडीएफ नहीं भेजी, पीडीएफ नहीं भेजी। तो प्यारे बच्चे आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। पीडीएफ के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे मेरे प्यारे बच्चे। आज पीडीएफ आपको कल वाली भी और आज वाली दोनों प्रोवाइड कराऊंगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, जिसका नाम है इंस्पायर एजुकेशन। तो मेरे साथ आप लोग इंस्पायर एजुकेशन नाम के इस यूट्यूब चैनल के साथ भी और इसी के साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहां पे आपको पीडीएफ प्यारे बच्चे मिल जाएगी। और उसके अलावा जो बच्चा टेलीग्राम पे नहीं है भाई, वो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है प्रवीण सुथार के नाम से। तो मेरे प्यारे फौजी भाइयों, आने वाले फौजी भाइयों, प्रवीण सुथार 25 के नाम से मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपके काम की बातें होती है मेरे प्यारे बच्चे। टेलीग्राम के अंदर मैं डेली आपके 20 से 30 क्वेश्चन 11 लाइनर भेजता हूं, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो वो भी भेजते हैं प्यारे बच्चे। तो आप जो है टेलीग्राम से जुड़े और इसके साथ साथ आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़े प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। क्या ये बात सही है कि सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, या शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, क्या ये भी सही है। या शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, या शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे कि सर ऐसा कभी नहीं होता, शरीर में जो रक्त होता है वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, आपने ये लास्ट क्वेश्चन में पढ़ाया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण करना क्या कहलाता है, बताइएगा।
डायलिसिस, इमोलिसिस, ओस्मोसिस या पैरालिसिस। मेरे भाई पैरालिसिस का तो टेक होता है जिसके अंदर हमारा शरीर जो है वो क्या करता है, काम करना जो है लकवा बोल देते हो वो होता है। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस होता है आपने देखा होगा प्राशन बोलते हैं हिंदी को, हिंदी में ओस्मोसिस को प्राशन बोलते हैं। क्या होगा सर, वो डायलिसिस होता है। क्या होता है, डायलिसिस। इसके अंदर क्या होता है, आपने सुना होगा खून बदलवाते हैं। क्या करते हैं, खून बदलवाते हैं। डायलिसिस क्या होता है, आपने देखा होगा कि किसी के जो खून होता है, ब्लड होता है, वो वीक के अंदर जो है चेंज करवाया जाता है, वो क्या होता है, आपका डायलिसिस होता है। तो भाई खून को जो है बदलने की प्रक्रिया जो होती है, शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है प्यारे बच्चे। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, बताइए। खून हमारा लाल होता है प्यारे बच्चे, सभी जानते हैं। इसका कारण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट आंसर करेंगे। सर मैं कचौरी खाने चला गया था, कोई बात नहीं भाई, राकेश सर के लिए भी ले आता, राकेश सर भी बैठे हुए हैं आपके लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चे, हीमोग्लोबिन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसका बिल्कुल राइट, कि सर खून के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण जो है क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। प्लाज्मा मैंने बताया था पीले रंग का होता है, शरीर में 55% भाग होता है भाई पानी इसका होता है। डब्ल्यूबीसी बताई थी, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है आपकी, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी होती है आपकी, ये आपको सारी कुछ बता रखी है मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन में होता है तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता। के बाद गुरुजी दुकान थोड़ी खोलनी है अपन तो, आपने पहला बता दिया एक क्वेश्चन में क्या होता है, लोहा होता है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, क्वेश्चन ये आया ना मजेदार, बताओ हीमोग्लोबिन का शरीर में काम क्या होता है। ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं का नाश करना, रक्त अल्पता का निवारण करना या लोहे का उपयोजन करना। हीमोग्लोबिन का काम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा। बच्चे बहुत कम लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, आप लोग बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कि सर इसका जो काम होता है वो क्या होगा, सर वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होगा। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में हमने ब्लड से बनने वाले क्वेश्चनों को कवर कर लिया, एक तो हमने ब्लड से बनने वाले क्वेश्चनों को कवर किया। तो कल की क्लास में एक नया टॉपिक स्केलेटन सिस्टम का और लेकर आएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहें। आप मुझसे टेलीग्राम से जरूर जुड़े इंस्पायर एजुकेशन के साथ, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो प्रवीण सुतार 25 के नाम पर। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे प्यारे बच्चे। 17 अप्रैल नजदीक आ रही है, लगे रहें, तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत सभी बच्चों।